हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, जैसे कि मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो में भी कि इस हफ्ते लगभग 5 मेन बोर्ड आईपीओ जो क्या एक ही दिन पे ओपन होने वाले 19 दिसंबर को। उनमें से मैंने 3 आईपीओ के ऑलरेडी रिव्यू कर दिए, जो कि बेल आइकन पे या फिर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। उनमें से हमारा चौथा जो मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला 19 दिसंबर को, उसका नेम है कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम लिमिटेड। ये कंपनी का भी आईपीओ जो 19 दिसंबर को आ रहा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। कंपनी का प्रोफाइल, आईपीओ डिटेल्स, आईपीओ टाइमलाइन, आईपीओ लॉट साइज, आईपीओ में रिजर्वेशन कितने क्या रखे गए हैं, स्मॉल एचएनआई के लिए, बिग एचएनआई के लिए एंड फॉर दी रिटेल्स कोटा के लिए कितने क्या लॉट रिजर्व किए, वो चीज़ का डिस्कस करेंगे। जीएमपी डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स परफॉर्मेंस प्लस प्रॉफिट पर लॉट आपको कितना मिल सकता है इसमें, वो चीज़ का डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो इफ़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सो हो सके तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में हिट दी बेल आइकन। अब चलिए कंपनी के यहाँ पे वेबसाइट पे भी जाएंगे, प्लस लाइक चित्तौड़गढ़ के वेबसाइट पे भी, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। कंपनी जो बोल सकते हैं इशू साइज ला रही 500 करोड़ का ला रही कंपनी में, कितना 500.33 करोड़ का, जो कि आईपीओ दिसंबर 19 को ओपन होगा एंड दिसंबर 23 को क्या क्लोज होने वाला है। चलिए कंपनी की इन्फॉर्मेशन थोड़े बहुत देख लेते हैं। कंपनी की इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे अबाउट द कंपनी जो 1999 में कंपनी यहाँ पे क्या इनकॉर्पोरेट की गई है। कंपनी की यहाँ पे बात करेंगे, सो कंपनी यहाँ पे क्या ग्लोबल वाटर एंड द वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट कंपनी क्या प्रोवाइड करती, साथ में यहाँ पे कंपनी क्या रीयूज सोल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देती हूँ, जैसे कि कोई कंपनी है XYZ, कोई कंपनी है, वो पेपर्स जो होते पेपर्स लाइक बनाती है कंपनी। सो पेपर्स में जो वाटर जो यूज़ करेगी, उसको जो मतलब वो फिल्टर आउट करेगी, जो वेस्ट वाटर जो बचेगा ना, वो वाटर जो बचता है ना, ये कंपनी क्या करती है, उसको रीयूज़ करती है। रीयूज़ कैसे, उसको फिल्टर करती है, वापस को मैन्युफैक्चर करती है, इंस्टॉलेशन करती कंपनी, लाइक उसको पावर बोलते फिल्टर आउट कंपनी यहाँ पे क्या करती है, जो कि वो वाटर क्या वापस क्या पीने के लायक या फिर अदर चीज़ों में क्या यूज़ हो पाए, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिर अदर चीज़ों में। सो वो कंपनी क्या ये काम क्या करती है। कंपनी का प्रोफाइल समझा, कंपनी क्या काम करती है। अब यहाँ पे देखेंगे, सो कंपनी यहाँ पे क्या रीयूज सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जो कि आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया, इंक्लूडिंग जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ZL टेक्नोलॉजी कंपनी यहाँ पे क्या बोल रही, जो कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज कंपनी का टेक्नोलॉजी भी सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करती है। कंपनी यहाँ पे ऑफर करती है इन हाउस सोल्यूशन अक्रॉस लाइक एंटायर वैल्यू चेन, इंक्लूडिंग डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्टॉलेशन एंड द ऑपरेशंस ऑफ मेंटेनेंस एंड दिस डिजिटलिटी एंड सच एज IoT। The company provide integrated water waste treatment and zero liquid discharge solution। तो ये एग्जैक्टली कंपनी का यहाँ पे क्या दिया गया। बाकी और भी डिटेल्स यहाँ पे क्या हम देख सकते हैं। कंपनी के कुछ यहाँ पे फॉलोइंग बिजनेस सेग्रीगेटेड कुछ दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पे क्या पढ़ सकते हो। बाकी ऑलमोस्ट कंपनी जो है लगभग 353 डोमेस्टिक्स को लाइक सर्व करती है अपनी सोल्यूशन। लगभग 24 इंटरनेशनल कस्टमर्स है कंपनी के, लाइक फार्मा सेक्टर्स, केमिकल सेक्टर में जो कंपनीज काम करती है, फूड सेक्टर एंड बेवरेज सेक्टर में जो कंपनीज काम करती है, साथ में डिफेंस हो गया, ऑटोमेटिव स्टील्स हो गए, ऑटोमेटिव स्टील्स एंड टेक्सटाइल सेक्टर में जो कंपनीज काम करती है, उनको लाइक कंपनी क्या है यहाँ पे क्या सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती है। एंड ऑलमोस्ट ये जो कंपनी लगभग है 2 कंट्रीज में कंपनी क्या फैली हुई है, ये कंपनी ने यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है। एंड अगर आप यहाँ पे नीचे साइड देखेंगे, कंपनी के यहाँ पे क्या कुछ क्लाइंट्स के नेम भी दिए गए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। डायोजियो मैक्सिको प्रेसिडेंसीज, ये थोड़ा बहुत आई थिंक सो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत गलत रहेगा, ये एक प्राइवेट कंपनी है। साथ में अगर आप देखेंगे सो बायोसाइंस प्राइवेट एक लिमिटेड कंपनी है, भोपाल ग्लूस एंड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सो एग्जैक्टली इतने सारे कंपनीज के क्या नेम दिए गए, दीज आर दी कंपनीज क्लाइंट, उनके क्या नेम यहाँ पे क्या दिए गए हैं। तो ये एग्जैक्टली क्या डिटेल्स यहाँ पे क्या मेंशन आउट करके दिए गए हैं। एंड यहाँ पे कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ्स वगैरह दिए गए, जो कि आप रीड आउट कर सकते हो। तो एग्जैक्टली आपको समझ गया कि कंपनी क्या काम करती है, ये चीज़ समझ गया। अब चलिए कंपनी कंसोलिडेट वाले रिजल्ट यहाँ पे देख लेते हैं। कंपनी का यहाँ पे कॉनकॉर्ड एनवायरो कंपनी का अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो कंपनी का जो रेवेन्यू है ना इंक्रीज हुआ लगभग 46% के आसपास। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कंपनी का प्रॉफिट होता है लगभग 655% के आसपास का इंक्रीज होता है, हमको देखने को मिला है ईयर एंड ऑफ 2024 एंड 2023 के हिसाब से। कंपनी का करंट जो असेट यहाँ पे दिया गया है लगभग 640.09 करोड़ के आसपास यहाँ पे क्या दिया गया है। तो ये जस्ट लाइक असेट जो कंपनी का दिया गया लगभग 5 महीने का, ये क्या नंबर्स दिए गए। सो 5 मंथ्स में कंपनी ने 640.09
करोड़ के आसपास क्या है असेट क्या जनरेट किया हुआ है। कंपनीज की रेवेन्यूज़ की बात करेंगे, सो 2022 में कंपनी का जो टोटल जो रेवेन्यू था 337.57 करोड़ के आसपास था, जो कि हमको यहाँ पे क्या 23 में लगभग कितना नंबर देखने को मिल रहा है 350.5 करोड़ के आसपास, जो कि पिछले ईयर से हमको नंबर्स यहाँ पे क्या ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 10 से 15% के आसपास यहाँ पे क्या नंबर थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या बढ़ता हुआ देखने को मिला है हमको। यहाँ पे 23 से 24 में कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट नंबर हम बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 to 50% हमको क्या बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या 350.5 करोड़ के आसपास था, जो कि 24 में हो गया 512.27 का। सो काफ़ी बेहतरीन कंपनी का यहाँ पे क्या बोल सकते हैं रेवेन्यू बढ़ा है। एंड जस्ट लाइक 5 मंथ्स में कंपनी ने 208.02 करोड़ के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। सो आप एजम्पशन कर सकते हो कि लगभग क्या 550 करोड़ या फिर 600 करोड़ के आसपास नंबर के आपको ईयर एंड में देखने को मिल सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे, सो 2022 में था 16.48 करोड़ के आसपास। 23 में नंबर हमको लगभग क्या बहुत ही कम देखने को मिले हैं, 5.49 करोड़ के आसपास ही कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन था यहाँ पे, प्रॉफिट था यहाँ पे, जो कि 24 में उसके बाद हमको लगभग क्या 7x लगभग क्या प्रॉफिट हमको देखने को मिल रहा है 41.44 के आसपास। सो प्रॉफिट नंबर पिछले जैसे काफ़ी अच्छा बढ़ा 24 में। एंड जस्ट लाइक 5 मंथ्स कंपनी हैज़ जनरेटेड 0.52 करोड़ के आसपास, जो कि प्रॉफिट यहाँ पे देखा तो कम दिया गया 5 मंथ्स का। बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर कंपनी को कुछ अच्छे खासे ऑर्डर्स मिलते हैं, लाइक जो कि बोल सकते हैं रिफाइनिंग एग्जैक्टली कुछ ऑर्डर्स जो बाकी कंपनीज से मिलते हैं, जो कंपनी के क्लाइंट्स है। सो प्रॉफिट मार्जिन जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का आपको अच्छा खासा थोड़ा बहुत नंबर देखने को मिल सकता है, जो कि पिछले ईयर के नंबर्स के आसपास ही आपको दिखेगा। बाकी कुछ जो 1-2 क्वार्टर कंपनी का होता है उसमें नंबर्स मैंने देखे तो कम ही देखने को मिला, बाकी के जो 3rd-4th क्वार्टर होता है उसमें नंबर्स हमको ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं इसमें। सो आप थोड़ा वॉच कीजिएगा। फिलहाल ये कंपनी का डिमांड इतना ज़्यादा मार्केट में नहीं चल रहा, बिकॉज जीएमपी भी जब मैंने इसका चेक किया तो 0% फिलहाल जीएमपी इसका चल रहा है। मैंने यहाँ पे क्या चेक किया हुआ है, 1 सेकेंड गाइस, ये देख सकते हैं 17 का दिया गया है, 17 दिसंबर का। जीएमपी अभी जो इसका 0% चला। जीएमपी जैसे सब कुछ बढ़ेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। फिलहाल ये इसको मैं बोलूँगी 5वें नंबर पे आप रखो, बाकी 4 आईपीओ पे आप ध्यान दो, बिकॉज 0% जीएमपी चल रहा है। अभी तो यहाँ पे 18 और 19 का डेट बाकी है, बाकी तो हम 23 तारीख तक वेट कर सकते हैं। 23 तारीख को आपका एक कोलैब वीडियो आपको मिल जाएगा बाकी सारे 5 कंपनीज का, कि किसमें क्या प्रायोरिटी लिस्ट पे कौन सी कंपनी को रखना है। फिलहाल जीएमपी तो उसका 0% चल रहा है, तो फिलहाल उसको आप देखिए कैसा क्या इसका नंबर्स दिया क्या डेटा वगैरह। आईपीओ अप्लाइंग करना रहेगा तो आप अप्लाइंग कर सकते, बट ऑन द बेसिस ऑफ जीएमपी आप इसमें क्या अप्लाइंग करना। ओके, अब चलिए यहाँ पे कंपनी के नेटवर्थ की बात कर रहे थे। 266.81 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे क्या नेटवर्थ दिया गया, जो कि यहाँ पे इंक्रीज अच्छा खासा हुआ। एंड अभी लगभग 5 मंथ्स का 319.71 का नेटवर्थ दिया गया, जो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे लगभग पिछले साल का जो 320 का था उसके करीबन आसपास में लगभग 1 करोड़ का डिफरेंस है। अदरवाइज सेम ही नंबर्स यहाँ पे क्या देखने को मिला। जो कंपनी ने 1 साल में जनरेट किया नेटवर्थ, वो कंपनी ने जस्ट 5 मंथ्स में कंपनी ने यहाँ पे क्या जनरेट किया नेटवर्थ। रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे 300.59 करोड़ का दिया गया। बोरिंग्स कंपनी के 167.53 करोड़ के आसपास, जो कि यहाँ पे क्या बोरिंग्स हमको देखना है तो बढ़े यहाँ पे अच्छे खासे, बट यहाँ पे बोरिंग्स बढ़ना मतलब कंपनी का डेब्ट बढ़ना। सो बोरिंग्स का हमेशा कम होना चाहिए रिजर्व एंड सरप्लस से। रिजर्व एंड सरप्लस से लगभग हमको क्या 40% के आसपास कंपनी का बोरिंग्स यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। लगभग उससे 30-35% बोरिंग कंपनी का यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। सो बोरोइंग्स यहाँ पे कम है कंपनी कंपेयर टू रिजर्व एंड सरप्लस। कंपनी के यहाँ पे की परफॉर्मेंस की इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे। कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है अभी कितना 1415.81 करोड़ का दिया गया है यहाँ पे कंपनी का। चलिए यहाँ पे ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 13.73% का है। रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड कंपनी का 14.07% का है। यहाँ पे जो ये नंबर्स दिए गए थोड़े बहुत कम मुझे एग्जैक्टली क्या देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनी का डेप्ट यहाँ पे 0.47 का दिया गया है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का 12.92% का है। पैट मार्जिन कंपनी का 8.34 है। प्राइस टू बुक वाली कंपनी का 3.96 का एग्जैक्टली क्या दिया गया है। EPS कंपनी का 22.77 का है। एंड यहाँ पे पोस्ट आईपीओ 0.60 का है। एंड PE कंपनी का यहाँ पे क्या 13.79 का है। वही एग्जैक्टली और कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे ना तो PE कम से कम इतना आ रहा है कंपनी का। लगभग जो PE है ना लगभग कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए Q1 के हिसाब से, सो लगभग क्या है 1171.52 का आसपास PE कंपनी का रहा है, जो कि ऑलमोस्ट ज़्यादा ही नंबर्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। फिलहाल थोड़ा बहुत वॉच कीजिए, अगर प्रॉपरली इसका सब कुछ रहता है तभी आपको इसमें क्या IPO अप्लाइंग करना है।
सो 117 का मैंने दिया हुआ है, कितना मैंने बोला आपको 117.42 का। फिलहाल यहाँ पे क्या पी का नंबर्स एग्जैक्टली क्या आ रहा है, यहाँ पे नंबर्स विजिबल नहीं, बट इतना नंबर कंपनी का पी का आ रहा है जो है कंपनी इतना का डिमांड कर रही है। कंपनी की यहाँ पे रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। सो किया भी कंपनी का 50% का दिया गया रिजर्वेशन, रिटेल्स के लिए 35% का रिजर्वेशन है, एचएनआई के लिए लगभग 15% का रिजर्वेशन यहाँ पे क्या रखा गया है। लॉट कितने क्या रिजर्वेशन में रखे गए मैं आपको वो दिखा देती हूँ। सो इफ़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो साइज तो 500.33 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे क्या दिया गया। रिटेल्स के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया, जिनमें से लगभग कंपनी ने लॉट रिजर्व किए फॉर द रिटेल्स के लिए 1,18,955 लॉट के रिजर्व किए गए फॉर द रिटेल्स के लिए। स्मॉल एचएनआई के लिए 1,230 लॉट्स का, एंड बिग एचएनआई के लिए लगभग 2,426 का इतना लॉट का रिजर्व किया गया। सो उनमें इतने में से आपका नंबर क्या रिटेल्स में या फिर एचएनआई स्मॉल एचएनआई फिर बिग एचएनआई में आ सकता है। ये यहाँ पे क्या एग्जैक्टली क्या दिया गया है। सो ये चीज़ क्लियर हो गई। लॉट आप रिटेल्स मिनिमम 1 लगा सकते हैं, मैक्सिमम 13 लगा सकते हैं, एंड स्मॉल एचएनआई मिनिमम 15 लगा सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 67, एंड बिग एचएनआई लगभग क्या 68 लॉट इसमें क्या लगा सकते हैं। शेयर्स इतने मिलेंगे आपको, इन्वेस्टमेंट क्या इतना जाएगा। ज़्यादातर लोग रिटेल्स में लगाते हैं या फिर स्मॉल एचएनआई में लगाते हैं या फिर बिग एचएनआई में लगाते हैं। अमाउंट अच्छा खासा है तो बिग एचएनआई में ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। अलॉटमेंट मिलने के चांसेस आपके 100% इसमें हो सकते हैं, बिकॉज कंपनी का जीएमपी ऑलरेडी कम है। सो फिलहाल देख के इसमें क्या हमको अप्लाई करना है। अब चलिए यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स यहाँ पे देख लेते हैं। दिसंबर 19 को ओपन होगा, दिसंबर 23 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹5 का दिया गया। प्राइस बैंड कंपनी ने 665 एंड 701 का पर शेयर का रखा गया है। देखो यहाँ पे अगर आप देखने चाहेंगे सो मेन इसका प्री आईपीओ डिमांड क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा बहुत ही ज़्यादा रखा है, प्लस इसमें नंबर्स ऑफ शेयर्स भी एग्जैक्टली कम है, 21 शेयर ही आपको मिलेंगे। सो इसकी वजह से ज़्यादा कुछ डिमांड आ नहीं रहा है। 5 आईपीओ आ रहे हैं, सो लोग देखा जाएगा तो बाकी इसमें ज़्यादा अप्लाइंग कर रहे हैं, उसमें अप्लाइंग करने के लिए सोच रहे हैं नदर देन लाइक दिस आईपीओ। सो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये आईपीओ को लोग ऑप्शंस में रखेंगे, बट डिपेंड करता जीएमपी कितना रहेगा। सो 23 तारीख तक हम वेट करेंगे, जीएमपी अच्छा खासा चला तो इसमें अप्लाइंग हम ज़रूर करेंगे। ओके, टोटल इशू साइज कंपनी ने यहाँ पे कितने का रखा 500.33 करोड़ का, मीन्स इतना कंपनी ने इशू साइज रखा हुआ है, जो कि फ्रेश इशू कंपनी कितना रख रही है 175 करोड़ का। एंड ऑफर फॉर सेल कंपनी ने क्या 325.33 करोड़ के आसपास इतना जो अमाउंट है क्या ऑफर फॉर सेल हमको जाता हुआ देखने को मिलेगा। मीन्स क्या 325.33 करोड़ का जो इतना बोल सकते हैं जो इशू साइज है इतना, ये हमको क्या प्रमोटर के पास सेल होता जाता हुआ देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं यहाँ पे जो 50 to 70% जो है हमको क्या प्रमोटर्स के पास पैसा हुआ कंपनी का जाता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी के पास ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 20 से 30% का जो पैसा है वो कंपनी के पास हमको जाता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा बहुत मुझे क्या नेगेटिव पॉइंट लगता है। लिस्टिंग इसका BSE NSE पे लिस्टिंग होगा। यहाँ पे क्या है टाइमलाइन, आईपीओ ओपन होगा दिसंबर 19 को, क्लोजिंग होगा दिसंबर 23 को, थर्सडे मंडे। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट आपको ट्यूसडे दिसंबर 24 को आपको मालूम पड़ेगा। जिनको आईपीओ लगेगा 26 दिसंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। जिनको आईपीओ नहीं लगेगा रिफंड जो है 26 दिसंबर को आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लिस्टिंग इसका दिसंबर 27 को होने वाला फ्राइडे के दिन। एंड अगर आप इसमें आईपीओ अप्लाई करने जा रहे हैं तो हो सके तो दिसंबर 23 को 5 बजे के पहले आपको इसमें क्या आईपीओ अप्लाई करना है। ये एग्जैक्टली कंपनी ने यहाँ पे क्या मेंशन आउट करके रखा है। बाकी जीएमपी 0% चल रहा है, थोड़ा बहुत वॉच करके ही आपको इसमें क्या है आईपीओ क्या है अप्लाइंग करना है। बाकी कुछ भी अगर अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगी ये आईपीओ के बारे में। बाकी 23 दिसंबर को आपको 5 का एक कॉलैब वीडियो मिलेगा। मीन्स 23 तारीख तो लास्ट डेट है ना मेन बोर्ड आईपीओ का, मतलब जो 5 आईपीओ ओपन होने वाला 19 दिसंबर को उनका। सो उस दिन मिलेगा आपको वीडियो 10 से 11 के बीच में कि किस में क्या आईपीओ आपको क्या अप्लाइंग करना है। सो आई थिंक आपके जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइस रुको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे डायरेक्टली क्या आप मुझे फॉलो कर सकते फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, फॉर द आईपीओ रिव्यूज एंड फॉर द शेयर एनालिसिस के लिए। सो थैंक यू।